हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 13। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत को जो एडमिन सिस्टम है उसके बारे में बताया कि व्हाटएवर जो भी कुछ हमको मिलता है, भगवान की कृपा से जो भी कुछ हमको मिलता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि इसको वापस ऑफर करें। और इसी चीज़ को भगवान और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 13 भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंता आत्म कारणात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण यानी कि बेसिक एग्जिस्टिंग ऑफ आवर लाइफ, यानी कि जीवन का जो सबसे बेसिक, हमारे अस्तित्व का जो बेसिक है, उस तक आ गए हैं। तो बेसिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमको क्या करना होगा? खाना होगा। ऑफ कोर्स बेसिक रिक्वायरमेंट सांस लेना है, लेकिन सांस जो हम लेते हैं ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। हम जानबूझ के या अनजाने में सांस नहीं लेते हैं कि अरे मैं सो गया तो सांस कैसे आएगा, भूल गया तो, या मैं ज़्यादा सांस ले लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, कल काम आ जाएगा। तो ये सांस लेना जो है ये ऑटोमेटिक है, ये अनऐच्छिक प्रोसेस है, इनवॉलंटरी प्रोसेस, ये अपने आप ऑटो में चलता है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट अभी हमारी क्या है? खाना है। बेसिक हमारे जीवन को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या रह गया है? हमको खाना है। और शास्त्र बताते हैं कि जो भक्ति की जो शुरुआत होती है वो जीभ से शुरू होती है। जीभ से शुरू होती है। सेवा उन्मुखी जीवादो स्वयं एव सफुर्तते। शास्त्र बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवा उन्मुखी ही जीवादो स्वयं एव सफुर्तते। कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जब कीर्तन हम प्राकृतिक इंद्रियों यानी कि उत्सृंखल इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं। सेवा उन्मुख है, जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो जीवा आदो स्वयं एव सफुर्तते। तो एक्चुअली देखिए, जीभ जो है ये दो काम करती है हमारे लिए। ये एक तो टेस्ट करती है और एक बोलती है, यानी कि स्पीक भी करती है। हमारी दो आंखें हैं लेकिन काम एक ही होता है। हमारे दो कान हैं, काम एक ही होता है। हमारी दो नासिकाएं हैं, काम एक ही होता है। लेकिन जीभ एक है, काम इससे दो होते हैं। तो देखिए, सच्चे इम्पोर्टेंट ऑर्गन, कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का कि जीभ से दो काम होते हैं। हम जीभ से खाते भी हैं, स्वाद भी लेते हैं, और जीभ से हम बोलते हैं। तो भक्ति की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? जीभ से होती है। तो भगवान को भोग लगाया हुआ, अर्पित किया हुआ प्रसाद खाना है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, बेसिक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, वो भी बगैर प्रसाद के और बगैर भगवान के पवित्र नाम का जप किए बिना नहीं हो सकता। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी इन दो चीज़ों से ही शुरू होता है। भगवान को अर्पित किया हुआ भोग खाते हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भुज्यन्ते ते तो अघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। कि जो अगर हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोग लगाया हुआ नहीं खाते हैं तो हम क्या खा रहे हैं? हम सिर्फ
पाप खा रहे हैं। ये देखिए, भौतिक जो प्रकृति है, इसके जो नियम है ना, ये बहुत ही कड़क है। इनसे मतलब बहुत ही सख्त है, प्रकृति के नियम है, इनसे कोई बच नहीं सकता है। अगर इनसे बचना है, अगर भौतिक प्रकृति के नियमों से बचना है, तो क्या करना हमको? भगवान के पवित्र नाम का जप करना है और भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन खाना है। कृष्ण बहुमुखी भोग वांछा करी, निकट से माया तारे झपटिया धरी। तो जब भी माया ऐसा झपट्टा मार के हमको पकड़ लेगी, अगर हमको इनसे बचना है, अगर माया से बचना है, तो क्या करना है हमको? सेवा उन्मुखी जिहा आदो, भगवान का अर्पित किया हुआ भोग यानी कि प्रसाद को ग्रहण करना है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।